मनाली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां पूरे साल पूरे देश भर से यहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। यहाँ एक बार जो आ जाए उसका बार बार मनाली घूमने का मन करता है। आप देश के किसी भी छोटे गांव या शहर में रहते हो, वहां से आप कैसे और कब मनाली पहुंच सकते हैं, साथ ही होटल, टैक्सी, बस का किराया कितना रहेगा, वहीं हेलीकॉप्टर की राइड का किराया कितना रहेगा, वहीं साथ ही सोलांग वैली में रोपवे का किराया कितना रहेगा, रोहतांग पास जाने के लिए कौन कौन से परमिट चाहिए, बारलाचा पास कैसे जाएं, घूमने का सबसे सही तरीका और सही समय क्या रहेगा, ए से लेकर जेड तक सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। मैं आपका होस्ट लाकड़ा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों मनाली। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि मनाली कैसे पहुंचे। मनाली पहुंचने के लिए मैं आपको 3 से 4 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले आप बाई फ्लाइट जा सकते हैं, बाई ट्रेन, बाई कार या बाई बाइक, या फिर टूर पैकेज लेकर भी आप मनाली जा सकते हैं। तो बात करें दोस्तों सबसे पहले फ्लाइट की, तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट कुल्लू में है। कुल्लू के बुंतर जिले में एयरपोर्ट रहेगा और साथ ही एयरपोर्ट से मनाली की जो दूरी रहेगी वो लगभग 52 किलोमीटर की रहेगी और कुल्लू से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी रहेगी एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट के बाहर से ही आपको टैक्सी और बस की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। टैक्सी का चार्ज जो रहेगा वो लगभग 2500 से 3500 रुपए के बीच में रहेगा। वहीं बस का जो चार्ज रहेगा लगभग 110 रुपए के करीब चार्ज करके बस आपका ड्रॉप मनाली में कर देगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं बाई ट्रेन। मनाली का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट, चंडीगढ़ और कालका रहेगा। डिस्टेंस तीनों का सेम लगभग ही रहेगा, 270 से 290 किलोमीटर के बीच की दूरी रहेगी मनाली की। तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रेल की कनेक्टिविटी पूरे देश से अच्छी दी गई है, तो आप यहाँ तक आ सकते हैं और यहाँ इसके बाहर से ही आपको बहुत सारी टैक्सी अवेलेबल हो जाएंगी और साथ ही चंडीगढ़ से ही वोल्वो बसें या ऑर्डिनरी बसें आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। बात करें टैक्सी की तो लगभग 4500 से 5500 रुपए के बीच के चार्ज लेकर आपको मनाली तक ड्रॉप कर देगी। वही बात करें वोल्वो बस की तो लगभग 1200 से 1500 रुपए के बीच में चार्ज रहेगा वोल्वो बस का। वही बात करें ऑर्डिनरी बस की तो 550 से 700 के बीच में टिकट का चार्ज रहेगा। वही बात करें दिल्ली से मनाली की तो लगभग 510 किलोमीटर की दूरी रहेगी मनाली की। चलिए दोस्तों बात करते हैं बाई रोड। बाई रोड आप यहाँ पर बस, कार और बाइक के द्वारा आप आ सकते हैं। तो बाइक का यह सफर लंबा होने के कारण मैं आपको मनाही करूंगा कि आप बाइक से ना आए। साथ ही बात करते हैं दोस्तों बस से, तो दिल्ली के ISBT से आपको बहुत सारी वोल्वो, सेमी वोल्वो और हिमाचल प्रदेश की ऑर्डिनरी बसें आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही दोस्तों बात करें बस टिकट की तो वोल्वो और सेमी वोल्वो की टिकट आपको 1500 से लेके 2500 के बीच में आपको अवेलेबल हो जाएगी। वहीं ऑर्डिनरी बस की जो टिकट रहेगी 850 रुपए से 1100 रुपए के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बाई कार। यदि आप अपनी बाइक कार आ रहे हैं तो काफी खूबसूरत यह सफर रहेगा आपके लिए और इस सफर को पूरा करने में लगभग आपको 10 से 11 घंटे का समय लग जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टोल की। लगभग 6 के टोल आते हैं दिल्ली मनाली हाईवे में। वहीं अप डाउन में दोनों की बात करें तो लगभग 1350 रुपए का टोल लग जाता है इस ट्रिप के दौरान। साथ ही बात करते हैं दोस्तों CNG और पेट्रोल की। CNG पंप आपको दिल्ली से रूपनगर तक देखने को मिलेंगे। रूपनगर से लगभग 12 किलोमीटर पहले चकलान में लास्ट CNG पंप इस ट्रिप का रहेगा। साथ ही CNG प्राइस की बात करें तो लगभग 96.81 रुपीज का रहेगा CNG का दाम। और पेट्रोल की बात करें दोस्तों तो इस ट्रिप में पेट्रोल की कहीं पेट्रोल पंप की कोई भी कमी देखने को आपको कहीं नहीं मिलेगी। हालांकि जैसे ही आप मनाली में एंटर करोगे उससे पहले ही आपको एक ग्रीन टैक्स भी देना होता है। तो बाइक का जो ग्रीन टैक्स रहेगा वो लगभग 100 रुपए का रहेगा। 5 सीटर कार का 200 रुपए का रहेगा। SUV कार का लगभग 300 रुपए का चार्ज रहेगा आपका। साथ ही दोस्तों यदि आप टूर पैकेज लेकर आना चाहते हो तो उसके द्वारा भी आप यहाँ पर मनाली घूमने आ सकते हैं। हालांकि थोड़ा टूर पैकेज में होटल्स और इनका जरूर देख लेना साथ ही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अच्छे रूम भी मिल जाते हैं और वो साइट सीइंग अच्छे ना भी करवाते हैं, तो आप वो अपने हिसाब से देख लेना। तो दोस्तों ये थी बात पहुंचने की। जैसे ही हम पहुंचते हैं तो बात करते हैं मनाली में कहाँ रुका जाए। मनाली में आपको बहुत सारे होटल्स, रिजॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। यदि आप मनाली में होटल्स रूम लेना चाहते हैं तो लगभग 1500 रुपए से स्टार्ट होकर और आपको 10, 12, 15 हजार रुपए तक के रूम आपको अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन मैं
बात कर रहा हूँ एक काफी अच्छे होटल के बारे में, तो जिसका रूम ऑफ सीजन में लगभग 500 रुपए का चार्ज रहता है और ऑन सीजन में लगभग 800 से 1200 रुपए के बीच में चार्ज रहता है। ये होटल माल रोड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित हिडिंबा मार्ग पर है। होटल वुडलाइंस काफी खूबसूरत होटल है और रूम भी काफी अच्छे हैं इसके, तो आप यहाँ पर एक बार जाकर यहाँ पर रूम देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप यह ट्रिप नाइट में स्टार्ट करें दिल्ली से, जो कि आप अर्ली मॉर्निंग आप सुबह मनाली पहुंच जाए, जिससे कि आपका पूरा दिन वहां घूमने के लिए अगला दिन पूरा घूमने को मिल जाता है। तो जैसे ही दोस्तों आप सुबह के टाइम मनाली पहुंचते हैं तो आप लगभग 11-12 बजे तक आप आराम कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर लोकल घूमिए। लोकल में आप यहाँ पर हिडिंबा टेम्पल जाइए। काफी खूबसूरत टेम्पल यह बनाया गया है। यह मंदिर पांडु पुत्र भीम की पत्नी हिडिंबा को समर्पित है। काफी खूबसूरत यह मंदिर बनाया गया है और बहुत सारे देवदार के वृक्षों से यह मंदिर घिरा हुआ है। वहीं आने वाले मनाली में टूरिस्ट एक बार मां हिडिंबा के दर्शन करने के लिए इस मंदिर में जरूर आते हैं। मॉल रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी रहेगी हिडिंबा टेम्पल की। वहीं से आपको ऑटो और टैक्सी की सेवा भी उपलब्ध हो जाएगी। आप यहाँ पर टैक्सी को बुक करें तो लोकल साइट सीइंग के लिए एक दिन के लिए पूरा बुक करें, जिसका चार्ज लगभग 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए का चार्ज रहेगा। यदि आप सिर्फ हिडिंबा टेम्पल आना चाहते हैं तो लगभग 100 रुपए का चार्ज लेकर आपको ऑटो हिडिंबा टेम्पल तक ड्रॉप कर देगा। हिडिंबा टेम्पल के पीछे ही आपको डोंगरी वन विहार जंगल देखने को मिल जाता है। वहां पर आपको टिकट का जो चार्ज रहेगा लगभग अडल्ट का 10 रुपए रहेगा, चाइल्ड का लगभग 5 रुपए का रहेगा। ये चार्ज सिर्फ मेंटेनेंस करने के लिए रखा गया है। यह जंगल बहुत बड़े एकड़ में फैला हुआ है, तो आप कुछ समय यहाँ पर निकाल कर इस जंगल में भी घूम सकते हो। बच्चों के लिए काफी सारी एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसी के अंदर आप काफी सारे फूड स्टॉल भी देख सकते हैं। इस डोंगरी वन विभाग की 2 एंट्रेंस दिए गए हैं। एक हिडिंबा टेम्पल के साथ में ही दिया गया है, दूसरा माल रोड के साथ में ही एक एंट्रेंस और भी दिया गया है। वहां से भी आप एंटर कर सकते हैं। टिकट लगभग सेम ही रहेगी। ये सब घूमने के बाद आप यहाँ से जा सकते हैं क्लब हाउस। लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है क्लब हाउस हिडिंबा टेम्पल से। क्लब हाउस की टिकट की बात करें तो दोस्तों लगभग 25 रुपए की टिकट रहेगी यहाँ पर पर्सन की। क्लब हाउस में आपको बहुत सारी एक्टिविटी देखने को मिल जाती है। बच्चों के लिए यहाँ पर भूत बंगला, गेमिंग के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही अडल्ट की बात करें तो आपको जिप लाइन और रिवर जंपिंग भी देखने को मिल जाती है। हालांकि आपको सब चीजों के चार्ज अलग अलग पे करने होंगे। क्लब हाउस के अंदर ही आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यदि आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कुल्लू के शॉल भी यहाँ पर बहुत ही फेमस है, उसकी भी आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ इंडोर गेम भी आप यहाँ पर क्लब हाउस में खेल सकते हैं, जैसे कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस और भी बहुत सारे गेम है इसके अंदर। साथ ही आप क्लब हाउस घूमने के बाद में आप 1 किलोमीटर दूर मनु टेम्पल भी जा सकते हैं। हालांकि वहां पर अपनी प्राइवेट गाड़ी ना लेकर जाएं, क्योंकि चढ़ान बहुत खड़ी है, तो आप कोई भी प्राइवेट व्हीकल ना लेकर जाए। साथ ही वहां पहुंचने के बाद में आप वहां से दूर से हिमालय की पहाड़ियों का काफी खूबसूरत नजारे आप यहां पर ले सकते हैं। साथ ही मनु टेम्पल घूमने के बाद आप जाइए माल रोड। रात का काफी खूबसूरत नजारा होता है इस माल रोड का। काफी खूबसूरत यहाँ पर आपको पब क्लब देखने को मिल जाते हैं। साथ ही रात के टाइम आप यदि मूवी का मजा लेना चाहते हैं तो लगभग माल रोड से 150 मीटर की दूरी पर है यहाँ का सिनेमा हॉल, तो वहाँ जाइए आप, वहाँ भी आप मूवी का आनंद ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डे 2 की। आप यहाँ से डे 2 की शुरुआत सोलांग वैली से कीजिए। सोलांग वैली के साथ में आप यहाँ पर अटल टनल और शिशु भी घूमने जा सकते हैं। यदि आप तीनों ही कवर करना चाहते हैं तो आप जितनी जल्दी हो सके सुबह जल्दी ही आप यह ट्रिप स्टार्ट कर दीजिए। लगभग 8 बजे करीब रेडी होकर आप अपने होटल से निकल जाइए, क्योंकि आप जितनी जल्दी निकलेंगे उतना ही ट्रैफिक कम देखने को मिलेगा। आप जितना लेट करेंगे आपको पूरे रोड पर ही आपको ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा। हालांकि मनाली से लगभग 13-14 किलोमीटर की दूरी पर है सोलांग वैली। हालांकि सोलांग वैली जाना जाता है अपनी खास एक्टिविटीज के लिए, इसीलिए कहा जाता है कि मनाली की शान है सोलांग वैली। तो दोस्तों सोलांग वैली की सबसे एक्टिविटी में सबसे पहला नंबर आता है पैराग्लाइडिंग का। पैराग्लाइडिंग की टिकट की बात करें तो दोस्तों लगभग 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए के बीच में आपका चार्ज लेगा पैराग्लाइडिंग के दौरान, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। वहीं बात करें दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है सोलांग वैली में रोपवे की। लगभग 1 किलोमीटर की यह राइड रहती है और टिकट की बात करें तो दोस्तों 600 रुपए से 700 रुपए के बीच में रहता है बोथ साइड का टिकट। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर स्कीइंग का भी मजा उठा सकते हैं सोलांग वैली में, यदि यहाँ पर बर्फ है तो। चलो दोस्तों बर्फ की बात कर लेते हैं। तो बर्फ यहाँ पर आपको
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने में आपको बहुत सारी बर्फ देखने को सोलांग वैली में मिल जाती है। यदि इसके अलावा यदि आप मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में यदि आप यहाँ पर आते हैं तो आपको बर्फ देखने को नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको रोहतांग पास या फिर सिसु जाना होगा। बर्फबारी के समय ही सोलांग वैली में आप यहाँ पर ट्यूब राइड, आइस बाइक और बाइक राइड और भी बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ पर बर्फ खत्म होती है तो ये सभी एक्टिविटी अटल टनल के पास में या फिर रोहतांग पास के पास में चली जाती हैं। सोलांग वैली में ही आपको 2-3 रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यदि आप अपनी कार से आ रहे हैं तो सोलांग वैली में बहुत बड़ी पार्किंग आपको देखने को मिल जाती है। पार्किंग का चार्ज लगभग 100 रुपए का रहेगा, लगभग 4 घंटे का। यहाँ पर आप याक की राइड भी कर सकते हैं जो लगभग आपके 100 रुपए चार्ज लेगी। वहीं साथ ही यहाँ पर आप हिमाचल वेशभूषा में आप फोटो खिंचवाना चाहते हैं वो भी आपकी फैसिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर एक्टिविटी का एक पैकेज भी ले सकते हैं जिसमें आप सिर्फ पैराग्लाइडिंग और रोपवे को छोड़कर जितनी भी मैंने एक्टिविटी बताई है वो एक्टिविटी सभी इंक्लूड रहेंगे। चार्जेस आपके लगभग 3,500 से लेकर 4,500 रुपए के बीच में रहेंगे। उसी में आपके स्नो की ड्रेस, बूट्स ये सब उसी में इंक्लूड रहेंगे। सोलांग वैली घूमने के बाद में ही आप यहाँ से अटल टनल जा सकते हैं। बात करें अटल टनल की, लगभग 9 किलोमीटर लंबी यह टनल रहेगी और काफी खूबसूरत यह टनल बनाई गई है और हाईएस्ट 2nd नंबर पर यह टनल है। मनाली से जाते समय अटल टनल को जिस सिरे से हम घुसते हैं उस सिरे को साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। वहीं आप यदि दूसरी तरफ हम एग्जिट करते हैं उसे नॉर्थ पोल के नाम से या फिर रोहतांग पास जाना जाता है। वहीं जैसे ही हम दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं तो आपको 2 रोड देखने को मिल जाते हैं, एक लेफ्ट जाता है, एक राइट जाता है। लेफ्ट जाएंगे तो आप बारलाचा पास की तरफ में होकर आप लेह लद्दाख जा सकते हैं। यदि आप राइट की तरफ में जाएंगे तो वो रास्ता रोहतांग की तरफ या फिर स्पीति काजा की तरफ में जाता है। यदि आपके पैकेज में सिसु इंक्लूड है तो आप सिसु जा सकते हैं। यदि आप अपनी प्राइवेट कार से भी आ रहे हैं तो भी सिसु जा सकते हैं। पर लेकिन जैसे ही आप यहाँ से और यदि आप यहीं पर रुकना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं दोस्तों पार्किंग की। पार्किंग का चार्ज लगभग यहाँ पर 300 रुपए एसयूवी कार का रहेगा, 200 रुपए छोटी गाड़ी का रहेगा और 100 रुपए बाइक का रहेगा। एक्टिविटी सारी सेम रहेंगी जो सोलांग वैली में थे, सेम एक्टिविटी यहाँ पर मिलेगी। हालांकि यहाँ पर पैराग्लाइडिंग और रोपवे का आप यहाँ पर लुत्फ नहीं उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मनाली से लोकल टैक्सी की। लोकल आप घूमना चाहते हैं तो मैंने अभी आपको पीछे चार्ज बताया था। साथ ही यदि आप सोलांग वैली जाना चाहते हैं तो लगभग 2 से, साथ ही यदि आप मनाली से अटल टनल और सिसु जाना चाहते हैं तो लगभग 4,500 से 5,000 रुपए के बीच में चार्ज ले देगी वहाँ की लोकल टैक्सी। तो चलिए दोस्तों ये सब घूमने के बाद वापस चलते हैं मनाली होटल्स में। वहाँ आप जाइए, रात को स्टे, खाना खाइए और स्टे कीजिए। तो अगले दिन डे 3 की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग में जल्दी ही। यदि आप रोहतांग पास घूमना चाहते हैं तो वहाँ भी आप जा सकते हैं या फिर बारलाचा पास जाना चाहते हैं वहाँ भी आप जा सकते हैं। दोनों के लिए एक एक दिन आपको एक्स्ट्रा लेके चलना होगा। मनाली से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी रहेगी रोहतांग पास की। वहीं बात करें बारलाचा पास की तो लगभग 145 किलोमीटर की दूरी रहेगी बारलाचा पास की। तो दोनों में एक दिन का समय आपको लग जाता है। एक दिन आपको बारलाचा पास के लिए चाहिए और एक दिन आपको रोहतांग पास के लिए चाहिए। हालांकि रोहतांग पास के लिए आपको परमिट लेना अवश्य है यदि आप अपने प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं। परमिट भी आपको आसानी से मिल जाता है। पहले परमिट जल्दी नहीं मिलता था क्योंकि रोहतांग पास होकर ही लेह लद्दाख जाता था। अब अटल टनल बनने के बाद में ये सब दिक्कतें थोड़ी कम हो गई है। साथ ही यदि आप यहाँ की लोकल टैक्सी को अरेंज करते हो तो लोकल टैक्सी आपका 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का चार्ज लेकर आपका रोहतांग पास आपके साइड सीन करा के वापस मनाली ले आएगी। हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली ज्यादा रहेगा तो आप ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। और ये भी प्राइस अकॉर्डिंग ऑफ सीजन ऑन सीजन में ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये सब घूमने के बाद में आप वापसी शाम को अपने होटल रूम में आ जाइए। अगले दिन आप घूमने जाइए। यहाँ के लोकल साइट सीन में ही आता है एक वशिष्ठ टेम्पल। काफी खूबसूरत मंदिर ये बनाया गया है और इसी में आपको एक गर्म कुंड देखने को मिल जाता है जहाँ पर लगभग आने वाले मोस्टली ज्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर स्नान करने के लिए जरूर आते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आप यहाँ पर कैंप का मजा लेना चाहते हैं तो आपको गोसल रोड पर स्थित बने कैंपों में आप यहाँ पर वहाँ का मजा ले सकते हैं। और यहाँ से गोसल रोड पर ही आप यहाँ पर एप्पल गार्डन में भी घूमने जा सकते हैं। काफी खूबसूरत यहाँ पर एप्पल गार्डन बनाए गए हैं
और रिजॉर्ट्स के मजे भी आप ब्यास नदी के पास में ही सारे में आप ले सकते हैं। ब्यास नदी के साथ साथ में ही बहुत सारे रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं। वहीं से आप नेहरू कुंड भी घूमने जा सकते हैं। नेहरू कुंड के बिल्कुल सामने से ही आपको मनाली से जोड़ने वाला एक बुरवा ब्रिज है। काफी पुराना यह ब्रिज है और देखने में काफी खूबसूरत ये ब्रिज है। वहां भी आप यहां पर जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो आप मनाली से कसोल और मणिकरण भी घूमने जा सकते हैं। वहां पर सिखों का काफी प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, वहां आप देखने के लिए जरूर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी बात मनाली घूमने की। अब बात करते हैं मनाली फूड्स की। मनाली में क्या खाया जाए। ब्रेकफास्ट में आप यहाँ के स्पेशल ट्रेडिशनल डिश सीडू को आप सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में करिए। ये मॉर्निंग में ही की जाती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। हम आ गए हैं आज रेस्टोरेंट में। सीडू का ऑर्डर मैंने किया है। देखते हैं आज फर्स्ट टाइम खाएंगे। और जो हिमाचल की यहाँ की सबसे उत्तम डिश बताई जा रही है सीडू। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे आते सीडू। और दोस्तों आप सभी को बता दूँ, इन्होंने बताया है कि जो यह सीडू है यह मैदा से दाल को पीसकर और अखरोट को पीसकर इसमें यह बनाया जाता है। और खाने के टेस्ट में मैं भी आप सबको बताऊंगा कि खाने में कैसा है। बताया जा रहा है कि ये मोमोज का बड़ा भाई है, ये बता रहे हैं। चटनी सेम मोमोज वाली है दोनों। टेस्ट भी मोमोज का ही है, लेकिन बट जो ब्रेड होते हैं ना, ब्रेड फूल जाते हैं। कहने का मतलब कि जैसे खमीर गिर देते हैं, खमीर गिरने के बाद आटा जो मैदा जो फूला हुआ होता है, वैसा इसमें स्वाद है। और स्वाद में बहुत अच्छा है। ये हिमाचली पुरानी डिश है जो काफ़ी सालों से यहाँ पर खाई जाती है। साथ ही दोस्तों, यदि आप लंच और डिनर में वेज नॉन वेज दोनों खाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों की भी फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे यहाँ पर पंजाबी ढाबे देखने को मिल जाएंगे। वहीं साथ में आप यहाँ पर चाइनीज, थाई, इटालियन फूड भी का भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मनाली घूमने की। यदि मेरे से कोई भी जानकारी बाकी रह गई हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। और मेरे नए आए हुए दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबा दे। मैं आप सभी के लिए ऐसी एंटरटेनमेंट वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।